ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः कुंज बिहारिण्ये नमः कुंज बिहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय गुरुणां गुरवे नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगाधीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। श्री राधे। आप सभी वैष्णवों का, भक्तों का मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और आपके चरणों में मैं वंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। श्रीमद् भागवत के उन स्तुतियों के रस में डूबते हुए हम और एक कड़ी में आ चुके हैं। कुंती जी की स्तुति चल रही है और कुंती जी ने पिछली बार बड़ा सुंदर उन्होंने कहा कि प्रभु आप अंदर और बाहर सभी जगह आप व्याप्त हो, अब कोई एक जगह रहने वाले नहीं हो, आप तो सब जगह व्याप्त हो। ऐसे आप व्यापक परमात्मा को मैं प्रणाम करती। इस बार क्या बोल रही हैं, इस बार क्या उनके बारे में कह रही हैं, उनको समझना क्या कठिन है, ये हम इस बार जानेंगे। तो आइए पहले श्लोकों का दर्शन करें, बहुत जल्दी फिर व्याख्यान करके आपको बहुत जल्दी उस व्याख्यान तक ले जाएं। आइए पाठ करें। आइए आज के श्लोक का दर्शन करें। कुंती जी कितना सुंदर बोल रही है। न वेद कश्चित् भगवांश्चिकीर्षितं तवेहमानस्य नृणां विडम्बनं न यस्य कश्चिद्दयितोऽस्ति कर्हिचित् द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमा मतिर्नृणाम्। न वेद कश्चित् भगवंश्चिकीर्षितं तवेहमानस्य नृणां विडम्बनं न यस्य कश्चिद्दयितोऽस्ति कर्हिचित् द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमा मतिर्नृणाम्। न वेद कश्चित् भगवंश्चिकीर्षितं तवेहमानस्य नृणां विडम्बनं न यस्य कश्चिद्दयितोऽस्ति कर्हिचित् द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमा मतिर्नृणाम्। न वेद कश्चित् भगवंश्चिकीर्षितं तवेहमानस्य नृणां विडम्बनं न यस्य कश्चिद्दयितोऽस्ति कर्हिचित् द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमा मतिर्नृणाम्। कुंती जी कितना सुंदर इस श्लोक में बोल रही हैं कि न वेद कश्चित् भगवंश्चिकीर्षितं। प्रभु आपकी उन लीलाओं को समझना हमारे लिए संभव नहीं है। न वेद कश्चित्, हम नहीं समझ सकते। प्रिया, जिन लीलाओं को देखकर इंद्र और ब्रह्मा जैसे देवता मोहित हो गए, वो समझ नहीं पाए, उन लीलाओं को कैसे हमारी इस छोटी सी बुद्धि से हम समझेंगे। तो कुंती जी यही बोल रही कि आपकी लीलाओं को समझना हमारे लिए संभव नहीं है। तवेह मानस्य नृणाम विडम्बनम, इसलिए लोग
आपकी उन लीलाओं को देख कर के सामान्य मनुष्य की तरह उसे समझ लेते हैं। आपको आपके उस भगवत स्वरूप को पहचान नहीं पाते। जैसे ठाकुर जी ने माखन खाया तो लोग बोल देते हैं कि कृष्ण ने तो चुरा करके माखन खाया, लेकिन माखन चुरा कर भी वही माखन चुराने वाला गोवर्धन भी तो उठाता है। क्या गोवर्धन उठाना एक सामान्य मनुष्य के द्वारा किया जाने वाला कर्म है? उन्हीं प्रभु ने तो फिर कालिया का भी दमन किया, कालिया के ऊपर भी नाचे हैं प्रभु। क्या ये एक सामान्य मनुष्य के करने का कोई काम है? तो यही कुंती जी यहाँ बोल रही हैं कि आप जो लीला करते हो वो प्रतीत तो सामान्य मनुष्यों की तरह होता है, लेकिन सच में जो सामान्य मनुष्य हैं वो आपको समझ नहीं पाते कि आप भगवान हैं। वो इस चक्कर में पड़ जाते हैं कि ये तो हमारी तरह एक सामान्य बालक है, एक सामान्य व्यक्ति है। वो आपकी लीलाओं को समझ नहीं पाते, क्योंकि आपकी लीलाएं समझने के से परे हैं। ब्रह्मा जी भी तो अपनी स्तुति में यही कहते हैं कि प्रभु आपकी लीला कब, कहाँ, कैसे, कितना होगी, आपकी माया का विस्तार विस्तारयन्ति करके आप कौन सी लीला कब करोगे, ये मेरी समझ से परे है। ये ब्रह्मा बोल रहे हैं अपनी उस स्तुति में। तो जब ब्रह्मा चार जिनके सिर हैं, ऐसे चतुर सिर रख करके वो जो ब्रह्मा वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम कैसे समझ सकते हैं? यही यहाँ कुंती जी बोल रही हैं। नयस्य कश्चित दयितो दयितो अस्ति करहिचित। प्रभु आपके दृष्टि में कोई बहुत ज़्यादा प्रिय या कोई बहुत ज़्यादा द्वेष्य ऐसा कोई नहीं है। आप सबके लिए समान हो। यही पिछले श्लोक में भी कहा था प्रभु कुंती ने कि प्रभु आप समान रूप से सर्वत्र आप बैठे हुए हो, सर्वत्र आपका वो सत्ता चल रहा है। इसी प्रकार इस श्लोक में भी यही बोल रहे हैं कि प्रभु आप किसी पे ज़्यादा प्रेम करते हो या किसी पर ज़्यादा गुस्सा करते हो, ऐसा नहीं है। आप सब पर समान आपका वो आपकी वो दृष्टि है। कैसे? इसको एक छोटे से एग्जाम्पल जो मेरे पूज्य गुरुदेव दिया करते हैं उससे ही हम समझने का प्रयास करें। जैसे एक माँ है, उस माँ के 3 बेटे। एक जो बेटा है उसको केवल दाल पानी खाने को दिया है। दूसरा जो बेटा है उसको थोड़ा रोटी और थोड़ी दाल दी है। और जो तीसरा बेटा है उसको पूड़ी, कचौड़ी, मिठाइयाँ, 56 भोग सजे पड़े। अब जो बाहर से कोई व्यक्ति अगर आएगा घर पे, जो घर का नहीं है, अगर कोई आया और उसने ये भोजन करते हुए उन बच्चों को देखा, तो शायद ये उसके मन में आ सकता है, ये विषमता आ सकती है, ये सोच उसके अंदर आ सकता है कि शायद जो पहला वाला जो बच्चा है जिसको दाल का पानी और दिया है, दाल पानी दिया है, वो शायद पड़ोसी का बच्चा होगा। और जो पड़ोसी जिसको इससे बहुत जरी लड़ाई है वो शायद होगा। और जो बीच में जो रोटी और सब्जी थोड़ी बहुत खा रहा है वो भी शायद इसका बच्चा नहीं है, वो तो शायद दूसरे का कोई है।
अपने पड़ोस या अपने रिश्तेदार का कोई बच्चा होगा। और ये जो 56 भोग सजा करके जो पा रहा है, खा रहा है भोजन, शायद ये इस माता का बच्चा है। लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि वो तीनों इसके ही बच्चे हैं। वो विषमता, वो भेद माँ ने क्यों किया है? क्यों? क्योंकि जो पहला बच्चा है वो अभी बीमार है और बीमारी में उसको 56 भोग खिलाया नहीं जा सकता, उसके लिए उसको दाल पानी ही ठीक है। जो दूसरा है वो अभी अभी बीमारी से ठीक हुआ है, तो उसको तुरंत एकदम गरिष्ठ भोजन उसके लिए ठीक नहीं होगा। वो थोड़ा ठीक हो जाए, फिर स्वस्थ पूरी तरह हो जाए, फिर वो खा सकता है। इसलिए उसको थोड़ा रोटी और थोड़ी सब्जी दी है। और जो तीसरा बच्चा है पूरी तरह स्वस्थ है, तो उसको 56 भोग करके दिया है। ये सिर्फ माँ समझ सकती है, वो बाहर का व्यक्ति नहीं समझ सकता। इसी प्रकार से बंधुओं, प्रभु सबके लिए एक समान ही सोचते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि माँ की नज़र में विषमता थी, वो तो उस बच्चे का भला ही चाहती है। ऐसे ही प्रभु भगवान भी सब, क्योंकि हम सब उनसे ही तो पैदा। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने, गोस्वामी जी ने यही तो कहा, प्रभु के मुख से कहलवाया ये दोहा, मोह प्रिय क्योंकि मम उपजाई, सब मम प्रिय सब मम उपजाई। क्योंकि ये मेरे से ही तो सब आए हैं, ये सब सृष्टि मेरे से तो बनी है। जो भी सृष्टि में है सब मेरे ही तो हैं, तो क्यों मुझे प्रिय ना होंगे? क्यों? क्या अपने से जो सृजन होता है वो हमें प्रिय नहीं होता? तो ये सब मुझे प्रिय है, प्रभु बोल रहे हैं। लेकिन जो विषमता दिख रही है वो केवल उसकी भलाई के लिए वो विषमता है। कोई तमोगुण में है, माने कोई बीमार है, अभी बीमारी की स्थिति माने अभी अभी काम क्रोध मद लोभ मोह में पड़ा हुआ है, उसके लिए जो ठीक है प्रभु उतना देते हैं। और जो थोड़ा बहुत भक्ति करना शुरू जिसने किया है उसके लिए प्रभु थोड़ी कृपा करते हैं, मैंने अपनी झलक थोड़ी थोड़ी दिखा देते हैं। और जो पूर्ण स्वस्थ, जो संत सत्संग में लगा हुआ है, सेवा में लगा हुआ है, उसको साक्षात प्रभु दर्शन देते हैं। तो प्रभु के उस कृपा में या प्रभु के उस नज़र में कोई विषमता नहीं है। वो तो सबके प्रकार, सबके ऊपर समदृष्टि रखने वाले हैं। लेकिन कोई बाहरी व्यक्ति जो इसको समझ नहीं पाता, वो ये तर्क करते रहता है कि प्रभु तो एक को प्रिय है और दूसरे को द्वेष करते हैं। नहीं नहीं, द्वेष नहीं करते। हमारे बिहारी जी तो, आप ठाकुर जी के, बिहारी जी के बांके बिहारी मंदिर में जाइए, उनकी नज़रों में आप देखिए, उनके नज़र कितने चंचल हैं। आप मंदिर में किसी भी कोने में, ये अनुभव किया हुआ विषय है, आप मंदिर में किसी भी कोने में जाकर के खड़े हो जाइए, आपको ऐसा ही लगेगा कि बिहारी जी आपको ही देख रहे हैं, आपको ही देख रहे हैं, पर्सनली आपसे बात कर रहे हैं। तो ऐसे प्रभु को हम विषम कहें, ये तो मूढ़ता ही है। तो यही कुंती जी इस श्लोक में बोल रहे हैं। आगे के श्लोकों में क्या बोल रहे हैं? आगे के श्लोकों में फिर इसका ही विस्तार, प्रभु की महिमा का विस्तार बताया कि कैसे प्रभु उस माया का विस्तार करते हैं और कैसे जीव उस पे अपना तर्क लगा करके फिर बेविल्डर माने विडंबन करता है, उसको तर्क लगाता है। ये आगे के श्लोक में कुंती जी बता रही हैं। बड़ा सुंदर सुंदर श्लोक आगे हैं, हम श्रवण करें। आज के लिए मैं यही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और प्रभु के भजन में और अपने कार्य में व्यस्त रहें। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जय बिहारी जी।